Hey guys, welcome back to my channel. So today we are going to learn about adjectives कि basically adjective क्या होते हैं, उसके types कौन कौन से और उसकी डिग्रीज को भी जो है आज के इस वीडियो के अंदर ही हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो adjectives की वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है और आज की इस वीडियो के अंदर जो हम काफ़ी ज़्यादा जो है टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आप लोगों ने जो है वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो हमें सबसे पहले समझना है कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव बेसिकली एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में और ज़्यादा डिटेल देते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हम इजीली जो है अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, ये हमें जो है साइज बताता है, शेप बताता है, कलर बताता है, क्वांटिटी बताता है। ठीक है, ये सारा कुछ एक जो वर्ड बताता है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को उर्दू में हम कहते हैं सिफ्त। ठीक है, किसी की खासियत को बताना, किसी के बारे में कोई बुराई करना। ठीक है, तो जो उसकी बुरी हैबिट को बता रहा होगा वो भी एक एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है यूज्ड टू मॉडिफाई डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, इसलिए यूज होता है मॉडिफाई और डिस्क्राइब करने के लिए नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, प्रोनाउन मतलब कि आई, वी, दे, यू, ही, शी। ठीक है, और कि ये जो है किसी इंसान को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी ह्यूमन बीइंग को, किसी एनिमल को, किसी आइडिया को, किसी थिंग को। ठीक है, किसी इमोशन को। ठीक है, ये किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट यूजुअली आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ व्हिच वन, व्हाट काइंड और हाउ मेनी। ठीक है, ये किस किस क्वेश्चन का आंसर करता है, व्हिच वन कौन सा, व्हाट काइंड कौन सी आजाद, कौन सी काइंड, हाउ मेनी कितनी है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बता दें कि ये हमें जो है इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब कुछ बुलेट पॉइंट्स है वो हमने पढ़ लेते हैं। गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन, इन्फॉर्मेशन के बारे में और ज्यादा डिटेल देते हैं और ज्यादा अच्छी तरह जो है हमें एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, टेल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नाउन। ठीक है, क्या कहते हैं, करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं नाउन के। नाउन में सिर्फ इंसान नहीं आ जाते, सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, कोई चीज आ सकती है, कोई आइडिया आ सकता है, कोई इमोशन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताता है। यूजुअली अपीयर्स बिफोर द नाउन, और ये जो है ज्यादातर यही होता है कि नाउन से पहले ही जो है अपीयर होता है, नाउन से पहले इसको प्लेस किया जाता है। ओके, ओके, सो फर्स्ट काइंड इज प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव जो है इजी होते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव बेसिकली प्रॉपर नाउन से बनते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन जो क्या जो होते हैं स्पेसिफिक चीज जगह या चीज जगह या इंसान के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन ना। तो प्रॉपर नाउन से ही जो है प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं। ठीक है, इट इज फॉर्म फ्रॉम अ प्रॉपर नेम। प्रॉपर नेम मतलब कि प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कि आप एग्जांपल है पाकिस्तान से पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान क्या था, प्रॉपर नाउन था। प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो गया, पाकिस्तानी। अब ये किस तरह से होगा, अब जैसे मैं कहूँ मैं कहीं आउट ऑफ कंट्री जाती हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स जाती हूँ, तो मुझसे कोई पूछता है आप कहाँ से हो। ठीक है, तो मैं कहूँगी आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान है ये यहाँ पे जो है सेपरेट कंट्री का नाम है, पता नहीं कि मैं वहां से हूँ। ठीक है, अब ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये अलग कंट्री का नाम है। मैं कहूँ आई एम अ पाकिस्तानी गर्ल, तो अब ये जो पाकिस्तानी है ये पाकिस्तानी आई को डिस्क्राइब करे प्रोनाउन की कि वो कहाँ से है। ठीक है, तो आई एम अ पाकिस्तानी गर्ल, तो इस वजह से जो पाकिस्तान है वो जो पाकिस्तानी है अब वो जो है मुझे गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक, तो इस वजह से पाकिस्तानी क्या हुआ, एक प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। इसी तरह अमेरिका से अमेरिकन। सो अगर आप लोगों को अभी भी इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो सेकंड काइंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के नाम से आप लोग को पता चल रहा होगा एक ऐसा वर्ड जो कि हमें किसी चीज की, किसी आइडिया की, किसी इंसान की क्वालिटी के बारे में बताए। ठीक है, सो द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स द नेचर और करेक्टर ऑफ अ नाउन। क्या डिस्क्राइब करता है, नेचर और करेक्टर, दो चीजें। ठीक है, इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड को जो ये आंसर करते हैं, क्योंकि जब हम क्वालिटी की बात करेंगे तो काइंड को ही पूछेंगे। ठीक है, तो व्हाट काइंड को ऐसा जो वर्ड जो है आंसर करो उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, and provide specific details. Specific details होते हैं about the nouns, attributes, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज। ठीक है, ये उसके बारे में जो है हमें स्पेसिफिक डिटेल्स देते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स आ जाती है, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी क्वालिटीज। ठीक है, एग्जांपल्स है यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ठीक है, तो अब जो है ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि है जो है वो हमें फ्लावर की जो है एट्रीब्यूट्स बता रहा है, क्वालिटीज बता रहा है। ठीक है, टॉल बिल्डिंग, तो ये अब यहाँ पे जो है टॉल वर्ड जो है बिल्डिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, और उसकी जो है हमें कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि जो वो लंबी है। ठीक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट डिस्क्राइब्स द स्टूडेंट, तो इंटेलिजेंट क्या है, स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या वर्ड, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तो बहुत ज्यादा इजी था। अब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के नाम से आप लोग को पता चल रहा होगा एक ऐसा वर्ड जो है कि हमें किसी चीज की क्वांटिटी बताए। ठीक है, तो उसको
उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, सो एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ समथिंग। ये क्या करता है, किसी चीज की अमाउंट को डिस्क्राइब करता है। तो ठीक है, तो एक ऐसा वर्ड जो किसी चीज की क्वांटिटी को, किसी चीज की मिकदार को जो है डिस्क्राइब करा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दीज एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और हाउ मैनी। ठीक है, ठीक है, इसको आंसर करेंगे हाउ मच और हाउ मैनी। तो अगर आप लोगों को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है सही तरह समझ नहीं आ रहे, तो आप लोग जो है, आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो आप लोग कह सकते हो कि अगर जो वर्ड आप लोगों ने क्वेश्चन पूछ के चेक करना हाउ मच और हाउ मैनी, तो जो वर्ड इसको आंसर कर रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और आप लोग इजीली इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल सम, मैनी, फ्यू, सेवरल, मच, लिटिल, इनफ, होल एंड सफिशिएंट, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो उसको कहीं लिख लो, उसके बाद याद कर लेना। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हमें किसी चीज के अमाउंट को बताते हैं, हमें किसी चीज की क्वांटिटी को बताते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये सारे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम जो है न्यूमेरल एडजेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। न्यूमेरल एडजेक्टिव की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, बट उन दो टाइप्स को पढ़ने से पहले हम समझेंगे न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को उसके नेम से ही पता चल रहा होगा कि ऐसे एडजेक्टिव, ऐसे वर्ड्स जो कि हमें किसी चीज की जो है क्वांटिटी बताएं, ठीक है, किसी का नंबर बताएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक है, ये कैसे एडजेक्टिव होते हैं, ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कि हमें किसी अशिया की, किसी चीज की या किसी इंसान की जो है तादाद बताएं। ठीक है, इट डोनेट्स द नंबर ऑफ पर्सन एंड थिंग। ये किसका नंबर डोनेट करते हैं, पर्सन और थिंग का। अब इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब वो कौन सी टाइप्स होती हैं, एक होते हैं डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव और एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट के अंदर क्या होता है, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंदर जो है दो टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स में आ जाता है 1 2 3, ठीक है, और ऑर्डिनल्स के आ जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो ये डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आ जाते हैं 1 2 3 और फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, और इनडेफिनेट के, इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव की क्या डेफिनेशन है, इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव जो है बेसिकली हमें किसी चीज की ना बहुत से तादाद शो नहीं करते। ठीक है, ये हमें मतलब कि जैसे कि ये 1 एप्पल है, ये 2 एप्पल है। ठीक है, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या है, हमें डेफिनेट नंबर बताते हैं। बट इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव जो है हमें जो है उसकी डेफिनेट अमाउंट नहीं बताते। ठीक है, ये हमें जो है थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि अच्छा ये इतनी है, मगर पूरे अमाउंट सही तरह नहीं बताते, वाज़ेह तादाद नहीं बताते। ठीक है, इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स डोंट रेफर टू एन एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, ये हमें एग्जैक्ट नंबर उस चीज का नहीं बताते, दे गिव अ जनरल आइडिया ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ये हमें जनरल आइडिया दे देते हैं कि ये इतनी हो सकती है, ये इतनी है। हमें ये पूरा नहीं पता कि 5 एप्पल्स हैं कि नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, मैनी, फ्यू, सेवरल, सम, ऑल, एनी। ठीक है, इस तरह मोस्ट, नो, नन एंड वेरियस। ठीक है, इस तरह के जो भी वर्ड्स होंगे जो हमें किसी चीज की जो है वाज़ह क्वांटिटी, किसी चीज की जो है सही क्वांटिटी नहीं बता रहे होंगे, सिर्फ जनरल क्वांटिटी बता रहे होंगे, तो उनको हम क्या कह देते हैं, इंडेफिनेट एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब इस सेंटेंस के अंदर हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, माई हैंड्स हैज 5 फिंगर्स। ठीक है, या मोस्ट पीपल लाइक क्रिकेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मोस्ट पीपल के अंदर मोस्ट क्या है, न्यूमेरल इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, क्योंकि ये जो है हमें जनरली बता रहा है कि अच्छा मोस्ट पीपल को पता है, मोस्ट पीपल को जो है क्रिकेट खेलना पसंद है, बट हमें ये जो है डेफिनेट नंबर नहीं बता रहा लोगों के कि किनको जो है क्रिकेट खेलना पसंद है। ठीक, इसी तरह आई वेंट देयर सेवरल ईयर्स अगो। ठीक है, तो यहाँ पे सेवरल क्या है, इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, बिकॉज ये हमें जो है सही तरह नहीं पता रहा कि कितने साल गुजर गए, हम क्या है सेवरल ईयर्स अगो। अब सेवरल के अंदर बहुत ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, और मतलब कि 100 ईयर्स भी आ सकते हैं, या इतने सारे भी आ सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर वर्ड्स यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन। ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि यूज होते हैं कि हमने अगर किसी चीज को पॉइंट आउट करना हो स्पेशली, ठीक है, स्पेसिफिकली, तो तब हम जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का जो है यूज करते हैं। ठीक है, दे हैव टू इंडिकेट द पोजीशन, हम इनसे जो है पोजीशन जो है शो करा सकते हैं, इंडिकेट करा सकते हैं। ठीक है, और द डिस्टेंस ऑफ द नाउन, और डिस्टेंस भी जो है नाउन का हम इसे शो करा सकते हैं। These adjectives come before the noun, they modify। ठीक है, ये जो है नाउन से पहले आते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन ये आती है कि डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस पे होते हैं, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पे होते हैं। सो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमेशा नाउन के साथ ही आते हैं, ठीक है। अब डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारे पास 4 ही हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक है। दिस सिंगुलर के लिए यूज होता है, और जो चीज हमारे नियर है, हमारे करीब है, ठीक है। डैट जो है वो सिंगुलर के लिए ही यूज होता है, बट जो चीज हमारे दूर है, हमारे से करीब नहीं है, हम उसके लिए जो है डैट का यूज करते हैं। और दिस किसके लिए यूज होता है? प्लूरल और नियर, जो हमारे करीब चीज है, ठीक है। और दोज यूज होता है प्लूरल और फार, मतलब कि जो चीजें दूर है और ज्यादा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूंगी तो आप लोगों को जो है ये क्लियर हो जाएगा। और अब मैं दोबारा से अपनी बात को दोहरा रही हूँ कि जो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं वो हमेशा नाउन के साथ ही आते हैं, ठीक है। अगर वो नाउन के बगैर होंगे तो वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे, और अगर वो नाउन के साथ होंगे तो वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, तो दिस बुक से आप लोगों को पता चल रहा है कि जब दिस है वो यहाँ पे बुक के साथ आया है, ठीक है। बुक क्या है? एक नाउन है, तो अब ये नाउन के साथ आया तो ये एक चीज को, मतलब कि एक नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है, एक स्पेसिफिक नाउन को, कि ये वाली किताब, ठीक है। इन सब में से जो ये वाली किताब है ना, तो ये मैं किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए जो यूज कर रही हूँ। तो दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, कि ये किताब इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, ठीक है। इसी तरह डैट कार इज एक्सपेंसिव, तो डैट कार मतलब कि वो वाली कार जो मेरे से दूर है बट है सिंगल ही, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पॉइंट्स तो लिखवाए आगे, तो मैं आप लोगों को वो साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँ। डैट कार इज एक्सपेंसिव मतलब कि जो हमारे दूर है बट सिंगल ही है, ठीक है, वो क्या है? एक्सपेंसिव। अब तो यहाँ पे कार क्या नाउन, और डैट किसके साथ आया? नाउन के साथ ही आया, ठीक है। दीज एप्पल्स आर फ्रेश, ये एप्पल्स क्या है? फ्रेश है। तो यहाँ पे जो दीज है वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि वो एप्पल के साथ आया है। और अब दीज एप्पल्स क्या, कि ये एप्पल्स अब यहाँ पे ज्यादा थे, तो यहाँ पे हमने दीज का यूज किया। दोज बर्ड्स आर सिंगिंग, वो जो बर्ड्स बैठे हैं, दोस्त मतलब कि वो जो दूर बर्ड्स बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? सिंगिंग। तो बर्ड्स भी एक नाउन है, तो यहाँ पे ये भी नाउन के साथ ही आया है। इस वजह से ये चारों के चारों जो है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? जब वो नाउन के साथ आएंगे। जब नाउन के बगैर आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? कमेंट सेक्शन में बताओ। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स की। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? आप लोगों को इसके नाम से पता चल रहा होगा कि ऐसे वर्ड्स जो कि क्वेश्चन करने के काम है उनको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। और वही क्वेश्चन के इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस तब होंगे जब वो नाउन के बगैर आएंगे, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स तब होंगे जब वो नाउन के साथ आएंगे, ठीक है। क्या नाउन के साथ आएंगे? जब डब्ल्यू फैमिली या क्वेश्चन वाले वर्ड्स या क्वेश्चन टैग्स जो है जब वो नाउन के साथ आएंगे तो तब वो क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, ठीक है। वो क्या प्लेस कब यूज होते हैं? नाउन से पहले, टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, विच बुक डू यू वांट टू रीड, कौन सी बुक तुम्हें चाहिए पढ़ने के लिए? तो यहाँ पे विच क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और वो क्यों है? क्योंकि विच बुक, ठीक है, नाउन के साथ आए तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। व्हाट कलर इज योर कार, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है व्हाट यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि कलर एक नाउन है, ओके। ओके, सो पोजेसिव एडजेक्टिव हम पढ़ने जा रहे हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव शो ओनरशिप और पोजेशन। क्या करते हैं? शो करते हैं ओनरशिप और पोजेशन को, ठीक है। जब हमने अपनी मलकियत दिखाने के, भाई ये चीज मेरी है या ये चीज उसकी है, तब हम किसका यूज करते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव का। दे आर प्लेस्ड बिफोर दी नाउन, ठीक है, ये नाउन से पहले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, ठीक है। माई यहाँ पे क्या? पोजेसिव एडजेक्टिव, और ये नाउन से पहले प्लेस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पोजेशन दिखा रहा है कि ये मेरी किताब है। दैट इज योर कार, वो तुम्हारी कार है, ठीक है। तो योर यहाँ पे क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। हिज डॉग इज रेडी, उसका डॉग रेडी है, ठीक है। अब किसका डॉग है? हिज का, तो यहाँ पे हिज क्या हुआ? पोजेसिव एडजेक्टिव। और हर कैट इज क्यूट के अंदर कौन सा पोजेसिव एडजेक्टिव है? कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो। द कैट इज लिकिंग इट्स पोज, तो यहाँ पे जो द कैट है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है। अब बारी है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की। और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और एम्फेसिस। जब हमने स्ट्रॉन्ग इमोशन या एम्फेसिस शो कराना हो तब हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। द ओनली एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश इज व्हाट एंड आर। यहाँ पे इज नहीं आर आना था, ठीक है। द ओनली एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश आर व्हाट एंड हाउ, ठीक है। ये दो क्या है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। व्हाट आर ब्यूटीफुल डे, व्हाट एन आइडिया, और हाउ ब्यूटीफुल द वर्ल्ड इज, ठीक। ओके, सो अब है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव जो है आप लोग सोचोगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और इसका नाम भी थोड़ा डिफरेंट है। सो हम जो है पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर समझेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स ही होते हैं, ठीक है। दैट एक्सप्रेस अ क्वालिटी दैट कैन नॉट बी इंटेंसिफाइड और कंपेयर्ड, ठीक है। ये जो है क्वालिटी को शो कराते हैं किसी चीज़ की,
ठीक है, वो किसी इंसान की भी हो सकती है, किसी चीज़ की भी हो सकती है, किसी आइडिया की भी हो सकती है, बस किसी चीज़ की क्वालिटी को शो कराते हैं जो कि कंपेयर नहीं हो सकती, ठीक है? ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि कंपेयर नहीं हो सकते, ठीक है? अगर आप लोगों को कहीं कोई ऐसा एडजेक्टिव मिले जो कि कंपेयर ना हो सकता, जिसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ना बन सकती, तो फिर आप लोग समझना कि वो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, ठीक है? दे रिप्रेजेंट एन एक्सट्रीम स्टेट, ठीक है? क्या शो कराते हैं? एक्सट्रीम स्टेट एंड डू नॉट हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स, और उनकी सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्रीज भी नहीं होती, फॉर्म्स भी नहीं होती, क्योंकि ये जो है कंपेयर हो ही नहीं सकते, ठीक है? कुछ है यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स लिख दिए, यूनिक, परफेक्ट, डेड, इम्पॉसिबल, इटर्नल, फाइनल, कंप्लीट, ये सारे क्या है? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, क्योंकि ये जो है चेंज नहीं हो सकते, इनकी फॉर्म्स नहीं बन सकती, कंपेयर नहीं हो सकते, ठीक है? एग्जांपल्स है, दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे यूनिक क्या है? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, और ये चेंज नहीं हो सकता, हम इसका यूनिकर या मोर यूनिक या यूनिकेस्ट ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है? दिस बुक इज सॉरी, दिस टास्क इज इम्पॉसिबल, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल क्या है? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, और इसकी भी डिग्रीज नहीं बन सकती। शी हैज अचीव्ड फाइनल सक्सेस, तो फाइनल यहाँ पे क्या हुआ? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। अब है एडजेक्टिव ऑफ शेप, इट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ अ नाउन, प्रोनाउन एंड थिंग, ठीक है? नाम से पता चल रहा है, ये बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है? ये बस किसी चीज का कोई एक ऐसा वर्ड जो कि आप लोगों को किसी चीज के बारे में, किसी पर्सन की, किसी आइडिया की, बस या किसी थिंग की शेप बता रहा हो, आप लोगों ने समझ लेना कि वो एडजेक्टिव ऑफ शेप है, ठीक है? कुछ एग्जांपल्स हैं, ब्रॉड, स्किनी, लो, हाई एंड चबी। अच्छा, अभी बॉय हिट दी बॉल, ठीक है? एक गोल मटोल लड़के ने बॉल को हिट किया, तो अब ये हमें उसकी शेप बता रहा है कि अच्छा उस लड़के की शेप ये थी, ठीक है? तो इस वजह से एडजेक्टिव ऑफ शेप कहलाया। एडजेक्टिव ऑफ साइज, ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी चीज का साइज बताएं, ठीक है? इट डिस्क्राइब्स द वॉल्यूम एंड साइज, ठीक है? एक ऐसा वर्ड जो आप लोगों को किसी चीज का वॉल्यूम, किसी चीज का साइज बता रहा हो, ठीक है? तो आप लोग समझ लेना कि वो एडजेक्टिव ऑफ साइज है, ठीक है? लार्ज, स्मॉल, टाइनी, बिग, ह्यूज, ठीक, एंड क्लोजर। एन इमेंस स्टार अपीयर्ड, एक बड़ा सा स्टार जो है अपीयर हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे हमें वो स्टार की शेप बता रहा है, तो इमेंस यहाँ पे क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ साइज। ओके, सो ये जो है हमारी लास्ट टाइप्स हैं एडजेक्टिव की, और उसके बाद जो है हम डिग्रीज को पढ़ेंगे, और मैं आप लोगों को उससे पहले जो एक एक्सरसाइज करा दूंगी, जिससे आप लोग जो हो अपने चेक कर सकते हो कि आप लोगों को जो है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स कितनी अच्छे से समझ आई हैं, ठीक? सो एडजेक्टिव ऑफ कलर है ऐसे वर्ड्स जो कि हमें किसी चीज़ का कलर बताएं, किसी आइडिया का, किसी आइडिया का तो वैसे कलर ही नहीं होता, किसी चीज़ का, किसी थिंग का, ठीक है? किसी ऑब्जेक्ट का, जिस चीज़ का भी कलर बताएं, उनको हम क्या कह देंगे? एडजेक्टिव्स ऑफ कलर। इट शोज द कलर ऑफ अ थिंग, ठीक है? ये क्या शो कराता है? शो कराता है कलर को किसी भी चीज का, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, येलो, पर्पल, व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज, ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव ऑफ कलर है। शी लाइक्स द ऑरेंज कलर द बेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ कलर कौन सा? ऑरेंज, ठीक है? इसी तरह अ रेड एंड व्हाइट काउ वाज ग्रेजिंग, ठीक है? तो यहाँ पे जो है वो भी हमें कलर को शो करा रहा है, तो रेड एंड व्हाइट भी यहाँ पे क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ कलर। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, ठीक है? वो ये क्या डिस्क्राइब करता है? किसी का ओरिजिन और किसी की लोकेशन, ठीक है? कौन कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है? सो इट इज। सो नाउ एक्सरसाइज टाइम। अब आप लोगों ने जो है मुझे बताना है कि जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो आप लोगों को कितना समझ आया, और आप लोगों ने अपने आप को भी जो है टेस्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे जो है आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे होंगे, और उनके अंदर एक एक वर्ड जो अंडरलाइन हुआ है, आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है? ही इज अ पाकिस्तानी प्लेयर, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी प्लेयर, ये क्या बता रहा है, ठीक है? उसके हिसाब से आप लोगों ने जो है ना मुझे बताना है। तो आप लोगों ने इसके आंसर्स जो कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ठीक है? रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज बहुत ही प्यारा फ्लावर है।
इजी है ये। आई हैव सफिशिएंट मनी टू बाय अ बुक। सफिशिएंट, सफिशिएंट वाला तो बहुत ही इजी है। फोर्थ इज दीज एप्पल्स आर स्वीट। ये एप्पल्स स्वीट हैं। ईच ऑफ अस शुड वर्क हार्ड। ईच, ठीक है। ईच इसके अंदर क्या है? विच रोड लीड्स टू लाहौर। ये तो बहुत ही इजी है। इसके अंदर विच कौन सा एडजेक्टिव है? तो वो सिंपल है। सबसे पहले तो जाके इसका आंसर कमेंट में लिखो। देन अली हैज स्टोलन माई पेन। मेरा पेन चुराया है इसने। मेरा, ये कौन सा एडजेक्टिव है? हाउ ग्रेसफुली अहमद राइट्स। हाउ और एक्सक्लेमेटरी साइन को भी आप लोगों ने जो है ना माइंड में रखना है, ठीक है। देन हाउ चार्मिंग द सीन ऑफ नेचर। ये भी बहुत सिंपल है। 8 और 9 का आंसर सेम सेम ही है, ठीक है। जिसको 8 का मिल गया उसको 9 का भी मिल गया। ओके, सो हमने जो है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ लिए हैं और उसकी एक्सरसाइज भी कर ली है, जिससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों ने जो है कितना सीखा है और आप लोगों को कितना समझ आया है, ठीक है। अब हम जो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ने जा रहे हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट और ईजी होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है ना मेरी हर बात को ना गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है, ताकि आप लोग जो है ना अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सको। सो बेसिकली देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। ओके, फर्स्ट इज पॉजिटिव, देन सेकंड कंपैरेटिव, थर्ड इज सुपरलेटिव, ठीक है। पॉजिटिव मतलब कि ये सिंपली जो है ना क्वालिटीज को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। जैसे स्मॉल, बिग, स्मॉल, बिग, एस्टोनिशिंग, ठीक है। ये सारे क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। अब इट सिंपली एक्सप्रेस अ क्वालिटी, ठीक है। एक ऐसा वर्ड जो कि क्वालिटी को एक्सप्रेस करे वो पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। कंपैरेटिव क्या होता है? इट इज यूज टू एक्सप्रेस टू कंपेयर टू थिंग्स और पर्सन्स, ठीक है। जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई चीज हो चाहे वो कोई इंसान हो, ठीक है, तो तब हम जो है कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर जो है हम देन का यूज करते हैं और इसके अंदर जो है दो चीजें कंपेयर आपस में हो रही होती हैं, ठीक है, उनका जो है मुकाबला कर रहे होते हैं। सुपरलेटिव के अंदर क्या होता है? इट इज यूज टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हम दो चीज़ों को कंपेयर नहीं कर रहे थे, हम इसके अंदर दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते, ठीक है। जैसे ठीक है, कंपैरेटिव के अंदर तो हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते ना, बट सुपरलेटिव के अंदर जो दो चीज़ें कंपेयर नहीं हो रही होती, इसके अंदर दो से ज़्यादा चीज़ें कंपेयर आपस में हो रही होती हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज। अब इसके अंदर कुछ 5 चीज़ें, कुछ 5 रूल्स है, कुछ 5 पॉइंट्स है जो आप लोगों ने जो अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। उसका फर्स्ट पॉइंट है कि मोस्ट एडजेक्टिव्स विद वन सिलेबल। विथ वन सिलेबल मतलब कि जिसके अंदर वन वोवल साउंड आ रहा है, ठीक है। सिलेबल कहते हैं जब एक ऐसे वर्ड जिसके अंदर वोवल साउंड आ रहा हो ना, तो उसको हम सिलेबल कहते हैं। वन सिलेबल, टू सिलेबल, थ्री सिलेबल क्या होते हैं? जिसके अंदर थ्री वोवल साउंड आ रहा होगा वो थ्री सिलेबल, जिसके अंदर टू वोवल साउंड वो टू सिलेबल, और जिसके अंदर वन वोवल साउंड आ रहा होगा तो वो वन सिलेबल, ठीक है। एक ऐसा वर्ड जिसके अंदर सिर्फ वन वोवल है, जिसके अंदर सिर्फ वन वोवल साउंड आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर हम किस तरह से फॉर्म कंपैरेटिव्स बाय एडिंग ई आर एंड ईएसटी। उसके अंदर जो है हम ई आर और ईएसटी को ऐड करके जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं, ठीक है। ई आर जो है हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज करते हैं और ईएसटी जो है सुपरलेटिव डिग्री के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे स्मॉल, अब स्मॉल के अंदर जो है वन वोवल साउंड आ रहा है, स्मॉल, ठीक है। ए क्या है? वोवल है, ठीक है। हमारे वोवल्स कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए क्या है? वोवल, ठीक है। अब इसके इस वर्ड के अंदर सिर्फ वन वोवल है, नहीं सिर्फ वन सिलेबल है, ठीक। तो अब इसके अंदर कंपैरेटिव के अंदर किस तरह से बनेगा? हम इसके अंदर सिंपली ई आर का ऐड कर देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, तो बन जाएगा स्मॉलर, ठीक है। और सुपरलेटिव किस तरह से बनाएंगे? ई एस टी का एडिशन कर देंगे तो स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज जो है बनाएंगे जो वन सिलेबल वर्ड होगा। सेकेंड रूल इज व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन ई ओनली आर एंड एस टी आर एडिट, ठीक है। वो कह रहे हैं पॉजिटिव डिग्री का जो लास्ट वर्ड ई होगा, अगर वो एंड हो रही होगी ई पर, तो उसके अंदर सिर्फ आर और एस टी के एडिशन कर देंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। और ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि कंपैरेटिव के अंदर, सुपरलेटिव के अंदर ही हम ई आर और ईएसटी का एडिशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब पहले ही उसके अंदर ई होगा तो फिर हम जो है उसको डबल नहीं करेंगे, हम उसके अंदर सिर्फ आर और एस टी का एडिशन कर देंगे, ठीक है। तो ब्रेव है तो ब्रेव में तो पहले ही ई है, ठीक है। तो हम इससे जैसे इसके अंदर ई का एडिशन नहीं करेंगे, जो चीज नहीं है हम उसका एडिशन कर देंगे, ठीक है। तो ब्रेव का जो है ब्रेवर हो जाएगा कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव के अंदर क्या हो जाएगा? ब्रेव वेस्ट के, यही सबसे ब्रेवेस्ट है। देन थर्ड इज व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन वाई। जब पॉजिटिव डिग्री जो है वाई पे एंड होगी प्रेसिडेड बाय अ कांस्टेंट, और उससे पहले जो है कॉन्सोनेंट आ रहा होगा, द वाई इज चेंज्ड इनटू आई, ठीक है। तो वाई क्या हो जाएगा? आई के अंदर चेंज हो जाएगा बिफोर एडिंग ई आर और ई एस टी, ठीक है। ई आर और ई एस टी ऐड करने से पहले जो हम वाई को आई के अंदर चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, हैप्पी के अंदर वाई क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और
वाई कॉन्सोनेंट है और हैप्पी एंड किस पर है, वाई पे। अब वाई से पहले भी एक कॉन्सोनेंट ही है, ठीक है। तो जब वो कह रहे हैं कि एंड्स इन वाई, जब वो वाई पे एंड होगी वो प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट और उससे पहले भी कॉन्सोनेंट होगा, तो हम क्या कर देंगे, वाई को आई के अंदर चेंज कर देंगे। तो हमने कंपैरेटिव के अंदर क्या किया, वाई को आई के अंदर चेंज कर दिया, फिर ई आर और ई एस टी ऐड कर दिया। ओके, सो इस तरह से हमारा हैप्पियर बन गया और हैप्पीएस्ट भी इसी तरह हमारा बन गया, हमने बस फिर आई ई एस टी का ऐड कर दिया। फोर्थ रूल है, व्हेन द पॉजिटिव डिग्री इज अ वर्ड ऑफ वन सिलेबल and ends in a single consonant preceded by a short vowel, this consonant is doubled before adding er and est। ओके, वो क्या कह रहे हैं कि जब हमारी पॉजिटिव डिग्री जो है, पॉजिटिव डिग्री में वन सिलेबल वर्ड होगा, ठीक है, जैसे कि थिन है तो वन सिलेबल, इसके अंदर वन वोवल साउंड है, ठीक है, और वो एंड हो रहा है सिंगल कॉन्सोनेंट पे। सिंगल कॉन्सोनेंट मतलब कि उस वर्ड के एंड पे कॉन्सोनेंट आना चाहिए और उससे पहले एक वोवल होना चाहिए, ठीक है, और वरना वो डबल कॉन्सोनेंट हो जाएगा। सिंगल कॉन्सोनेंट का क्या मतलब है कि सिंगल कॉन्सोनेंट मतलब कि एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए, उससे पहले भी कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, उससे पहले वोवल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थिन के अंदर देखो तो यहाँ पे जो है आई वोवल है, ठीक है, और आई के बाद जो है एन है, तो ये एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट पे बट सिंगल कॉन्सोनेंट पे, ठीक है, प्रेसिडेड बाय शॉर्ट वोवल। शॉर्ट वोवल मतलब कि प्रेसिड किससे करे, वोवल से, कॉन्सोनेंट से पहले क्या है, वोवल, ठीक है। दिस कॉन्सोनेंट इज डबल, जब इस तरह से होगा कि कॉन्सोनेंट पे वर्ड एंड हो रहा है, ठीक है, हमारी पॉजिटिव डिग्री जो कॉन्सोनेंट पे एंड हो रही है उससे पहले एक वोवल है, तो फिर क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा बिफोर एडिंग ई आर एंड ई एस टी, ई आर और ई एस टी को ऐड करने से पहले, ठीक है। फिर हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, फिर ई आर और ई एस टी को ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि थिन है तो एन यहाँ पे जो है सिंगल ये वर्ड जो सिंगल कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एन से पहले क्या है, आई, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, एन को डबल कर देंगे और उसके बाद ई आर का ऐड कर देंगे कंपैरेटिव के लिए और ई एस टी का ऐड कर देंगे सुपरलेटिव के लिए, ठीक है। तो इसी तरह थिनेस्ट और थिनर जो है ये बन गया डबल एन ई आर, ठीक। इस तरह फिफ्थ रूल है, एडजेक्टिव ऑफ मोर देन 2 सिलेबस, एडजेक्टिव जिसके अंदर 2 साल से भी ज़्यादा सिलेबस पाए जाएंगे, फॉर्म द डिग्रीज बाय पुटिंग मोर एंड मोस्ट, उसके अंदर हम क्या कर देंगे, मोर एंड मोस्ट का ऐड कर देंगे बिफोर द पॉजिटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री है भी, ये क्या है, इसके अंदर कितने वोवल साउंड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 सिलेबल वर्ड हुआ, ये 2 सिलेबल से ज़्यादा का वर्ड है, ठीक है। तो इस वजह से इसके अंदर क्या करेंगे, मोर एंड मोस्ट का ऐड कर देंगे। मोर किसके लिए यूज़ होता है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए, और मोस्ट किसके लिए यूज़ होता है, सुपरलेटिव के लिए, ठीक है। कंपैरेटिव के लिए ई आर और मोर यूज़ होता है और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट और ई एस टी, ठीक है। आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हो कि देखो मोर के एंड पे भी आर ई आ रहा है, ठीक, और सुपरलेटिव के लास्ट पे एस टी आ रहा है, तो जिसके लास्ट पे एस टी आएगा वो सुपरलेटिव के लिए, जिसके एंड पे आर ई आ रहा होगा वो कंपैरेटिव के लिए। सो आई होप सो कि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आई होगी। कोई चीज़ नहीं समझ आती आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और एडजेक्टिव्स की वीडियो जिस जिसको अच्छी लगी हो वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो हैं एडजेक्टिव्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। और आप लोगों ने कमेंट के अंदर जो है मुझे एक्सरसाइज जो मैंने आप लोगों को कराई थी उसके आंसर ज़रूर लिख के सेंड करने हैं, ओके। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो या पहली दफ़ा विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।